क्या कुतुब मीनार राजा विक्रमादित्य का सूर्य स्तंभ है या कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है? क्या कुतुब मीनार बराह महल की वेधशाला और लोह स्तंभ क्या है? आइए जानते हैं अब हम इन सब के बारे में। क्या कहता है हिंदू पक्ष? कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था। इससे पहले इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता था। इसके केंद्र में ध्रुव स्तंभ था जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड में ध्रुव तारा केंद्र में यह एक वेधशाला थी जिसके आसपास मंदिर थे जिनमें नवग्रह के मंदिर भी थे। इंडिया टुडे को दिए गए साक्षात्कार में एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने दावा किया है कि कुतुब मीनार का निर्माण 5वीं शताब्दी में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। विक्रमादित्य ने ये मीनार इसलिए बनवाई थी क्योंकि वो सूर्य की स्थितियों पर अध्ययन करना चाहते थे। यह कुतुब मीनार नहीं सूर्य स्तंभ है। ज्ञात जानकारी के अनुसार कुतुब मीनार के स्तंभ में 25 इंच का झुकाव इसलिए है क्योंकि यहां से सूर्य का अध्ययन किया जाता था। इसलिए 21 जून को सूर्य आकाश में जगह बदल रहा था तब भी कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ी। यह विज्ञान है और एक पुरातत्व साक्ष्य भी है। इसके दरवाजे नॉर्थ फेसिंग हैं ताकि इससे रात में ध्रुव तारा देखा जा सके। बराह महल की वेधशाला। एक अन्य दावे के अनुसार यह एक वेधशाला थी जो बराह महल की देख रेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के आदेश से बनी थी। ऐसा भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने दिल्ली में एक वेधशाला बनवाई थी। यह उसका सूर्य स्तंभ है। कालांतर में अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान के शासन काल के समय में उसके आसपास कई मंदिर और भवन बने हैं जिन्हें मुस्लिम हमलावरों ने दिल्ली में घुसते ही तोड़ दिया था। उनमें से एक मंदिर को तोड़कर कुवत उल इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण किया गया। कुतुब मीनार के संबंध में प्रोफेसर एम.एस. भटनागर गाजियाबाद ने 2 लेख लिखे हैं जिनमें इसकी उत्पत्ति और नामकरण और इसके इतिहास की समग्र जानकारी है। यह मीनार वास्तव में ध्रुव स्तंभ है या जिसे प्राचीन हिंदू खगोलीय वेधशाला का एक मुख्य निगरानी टावर या स्तंभ है। 2 सीटों वाले हवाई जहाज से देखने पर यह टावर 24 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल दिखाई देता है। इसकी एक एक पंखुड़ी एक होरा या 24 घंटों वाले डायल जैसी दिखती है। 24 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की इमारत पूरी तरह से एक हिंदू विचार है। इसे पश्चिम एशिया के किसी भी सूखे हिस्से से नहीं जोड़ा जा सकता है जो कि वहां पैदा ही नहीं होता है। लोह स्तंभ। कुतुब उल इस्लाम नाम की मस्जिद के परिसर में एक 5 मीटर ऊंचा शुद्ध लोहे का स्तंभ है। इसकी खासियत यह है कि आज तक इस पर कभी जंग नहीं लगा। यह लोहे
इस लोह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने राज 375 से 412 ने कराया है। लोह स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा है कि विष्णु का यह स्तंभ विष्णुपाद गिरी नामक पहाड़ी पर बना था। इस विवरण से साफ होता है कि टावर के मध्य स्थित मंदिर में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति को मोहम्मद गोरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ने नष्ट कर दिया था। फैक्ट: कुतुब मीनार को गौर से देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक हिंदू इमारत है जिसमें कमल के फूल, ब्रह्मा की मूर्ति, ग्रहों की मूर्तियां नष्ट कर दी गईं। विष्णु मूर्ति के अवशेष हिंदू डिजाइन के अंदर चित्रवली वाली धारियां हिंदू शैली से बनी मस्जिद परिसर में लोह स्तंभ का होगा आदि सैकड़ों ऐसे फैक्ट हैं जो यह साबित करते हैं कि इस जगह को तोड़कर रिकंस्ट्रक्शन करके इसे इस्लामिक लुक देने का प्रयास किया गया। जिस मंदिर को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था उससे ही वह कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का नाम दिया। कुतुब मीनार से निकाले गए पत्थरों के एक ओर हिंदू मूर्तियां थीं, जबकि इसके दूसरी ओर अरबी में अक्षर लिखे हुए हैं। इन पत्थरों को जब म्यूजियम में रख दिया गया है, मीनार पर अंकित कुरान की आयतें एक जबरदस्ती और निर्जीव डाली हुई लिखावट है जो कि पूरी तरह से पर ऊपर से लिखी गई है। इससे यह बात साबित होती है कि मुस्लिम हमलावर हिंदू इमारतों की स्टोन ड्रेसिंग या पत्थरों के आवरण को निकाल लेते थे और मूर्ति का चेहरा या सामने का हिस्सा बदलकर इसे अरबी में लिखा अगला हिस्सा बना देते थे। बहुत सारे परिसरों के खंभों और दीवारों पर संस्कृत में लिखे विवरणों को अभी भी पढ़ा जा सकता है। कॉर्निश में बहुत सारी मूर्तियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन्हें तोड़ फोड़ दिया गया है। उपरोक्त जानकारियां इंटरनेट के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी हैं जिसकी पुष्टि मैं नहीं करता। श्रोता अपने विवेक से काम लें, क्या सही और क्या गलत।